कहने से रोका तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी जगह सही बोल रही थी, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कहने से क्यों रोका गया है। यहाँ पर ज़रूर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे बुद्ध का जो वो उद्घाटन हो रहा है बुद्ध विहार का, वो मुझे इस तरह का देखो ना और नजर जी, मेरा नाम सुषमा दिनकर है और मैं देवली गांव में रहती हूँ और मैं देवली विद्यापीठ बौद्ध विहार से आई हूँ। और क्या वजह रही आज आप मंच पर एक भीम गीत सुना रही थी, महिलाओं को, बच्चों को पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकालने का वो गीत था। पहले तो हम चाहेंगे उसकी दो पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को सुनाएं और उसका विवरण भी दें, क्या उस गीत का सार था। थोड़ा सा पीछे। हो ठगुअन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना, हो नजर पसारी देखो ना, नजर पसारी देखो ना, हो ठगुअन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना। इसका मतलब है कि हमारे भारत देश में ठग का मतलब जानते हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद, वो ठग हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, जिन्होंने हमारे समाज को ऐसे बिगाड़ रखा है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है, उनके दिलो दिमाग में ऐसे मस्तिष्क में इस तरह से बातें बैठा रखी हैं कि वो उससे बाहर होना ही नहीं चाहते। आज भी हमारा समाज इस अंधविश्वास में घुसा पड़ा है और उसी अंधविश्वास में जीवन जी रहा है, आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पा रहा है और करने की चेष्टा भी नहीं करता है, क्योंकि वो इसी अंधविश्वास पाखंड में घुसा हुआ है। अंधविश्वास पाखंड को निकालने के लिए आप इस उद्देश्य से आज बुद्ध विहार के इनॉग्रेशन में आए थे? जी, मैं जब मंच पे चढ़ी हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा है, तो मैं कुछ बता सकूँगी कि महिलाएं जो हैं वो अंधविश्वास को छोड़ना ही नहीं चाहती। ज़्यादातर महिलाओं में अंधविश्वास ज़्यादा है, पुरुष तो फिर भी समझ जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो यहाँ बुद्ध विहार तक तो आ गई हैं, लेकिन अपने घर में वो किस तरह का कर्मकांड करती हैं, किस तरह की पूजा पाठ करती हैं, जाते ही तुरंत मंदिर चली जाती हैं या और भी क्या मतलब अपना हटकंडे अपनाती हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। मतलब तो क्या लगता है कि बुद्ध विहार की समिति या जो आयोजक गण थे उन्होंने आपको आपकी बात कहने से रोका? पहले तो अपनी प्रतिक्रिया बताइए, आपको कहने से रोका तो आपको कैसा लगा? जी, कहने से रोका तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी जगह सही बोल रही थी, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कहने से क्यों रोका गया है। यहाँ पर ज़रूर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे बुद्ध का जो वो उद्घाटन हो रहा है बुद्ध विहार का, वो मुझे इस तरह का बुद्ध विहार का उद्घाटन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बुद्ध भगवान जो हैं वो एक विचार हैं। क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बिना भारत देश में बुद्ध को स्थापित किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्थापित अगर कर भी लें तो उन प्रतिज्ञाओं को मानेगा कौन? कौन सुनेगा? आप ही नहीं सुन रहे हैं तो बाद में कौन सुनेगा? एक बुद्ध ही तो है जो हमें सहारा देने के लिए हैं और हम उसी धर्म में जा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब भी उसी धर्म में गए हैं, तो हम सोचते हैं कि वही धर्म हमारे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सीधा सीधा हिंदू धर्म पर कुठाराघात करती नजर आती हैं और वही आप भी बता रही थी अपने गायन के माध्यम से। जी क्या जी, आपत्ति हो सकती है या आपको लगता है कि बुद्ध विहार की जो समिति है वो कहीं ना कहीं सर्व समाज को लेकर चल रही है, बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चल रही है? जी, कुछ ऐसा ही है, सर्व समाज को लेकर के चल रही है। विचारधारा मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। कुछ ही शब्द हैं जो बाबा साहब के बारे में बोले गए हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे बौद्ध विहार हैं जहाँ ज़्यादातर बाबा साहब के ही विचारों से शुरुआत होती है। और बुद्ध भगवान तो हमारे लिए एक आदरणीय हैं, संत हैं और वो हमें मार्गदर्शक हैं हमारे। नजर पसारी देखो ना, क्या चलेगा भाई? चलेगा ही दौड़ेगा। ठगुअन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना, और नजर पसारी देखो ना, नजर पसारी देखो ना, ठगुअन डालो देश बिगारी, नजर पसारी देखो ना। अब थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि जैसे कि मेरी बहनें माताएं मंदिर जाती हैं, मंदिर में कई जगह
चूहा होता है, पत्थर का चूहा होता है, गणेश जी की सवारी चूहा बताया गया है। अगर हकीकत में ये सब आपके घर में आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? उसकी पूजा करेंगी या कुछ और उपाय करेंगी? तो यहीं पर ध्यान दीजिए, स्पष्ट कहना जरूरी नहीं है तो थोड़ा ध्यान देंगे कि जिन्ना लोग भूख से तड़पे, पत्थर खात मलाई।